मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। मैं रिचा स्वागत करती हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल से वाईफाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार मुझसे क्लासेस में पूछा है, कई स्टूडेंट्स ने मुझे क्लासेस में पूछा है कि मैम बेस्ट बुक्स बता दीजिए, कौन सी बुक्स हम प्रेफर करें, कौन सी बुक इसके लिए अच्छी रहेगी। सो हेयर आई एम, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बेस्ट बुक्स कौन सी है, विच टॉपिक्स आप लोग कौन कौन सी बुक्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग ले सकते हैं। तो उससे पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन, मेरी क्वालिफिकेशन रिचा पारेख मेरा नाम है, आप लोग जानते हैं। उसके साथ साथ मेरी क्वालिफिकेशन है CSIR नेट MSc इन केमिस्ट्री, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी फ्रॉम अजमेर जयपुर। सो असिस्टेंट प्रोफेसर एट SSG पारिक PG गर्ल्स कॉलेज जयपुर। ये मेरी क्वालिफिकेशन है आप लोगों के सामने। एंड देन मैं आगे चलती हूँ। अब हम बात कर रहे थे बेस्ट बुक्स फॉर CSIR नेट केमिकल साइंस। ये CSIR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, रेफरेंस बुक्स बोल सकते हो आप लोग, या ऐसी बुक्स बोल सकते हो अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के पास ये होनी चाहिए, नेसेसरी है। ये कई बुक्स ऐसी भी हैं जो आप लोगों को गेट के एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगी। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे बेसिकली मैंने 3 पार्ट में, जैसे हमारी केमिस्ट्री डिवाइड है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, वैसे ही मैंने केमिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है और पर्टिकुलर टॉपिक्स लेके आई हूँ। वो टॉपिक्स में लेके आई हूँ जो आप लोगों के एग्जाम पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको सॉल्व करने के लिए आपको जो बुक्स चाहिए, बुक्स ऐसी है जिसमें थ्योरी प्लस आपके MCQs दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों का अच्छा बैलेंस बना हुआ है, दोनों अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन है। MCQs भी आप लोगों को खूब मिलेंगे तो आपको थियरीज भी समझने में बहुत ईजी वे में रहेगा। तो ऐसी मैं बुक्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सेलेक्टेड टॉपिक है, पर्टिकुलर एक टॉपिक है जिनके ऊपर हम बात करेंगे आज, जो आप लोगों के एग्जाम पैटर्न से कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से मेजरली आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम आप बुक्स डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स होती है हमारी। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस गाइस, फर्स्ट हमारा क्या है आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर ग्रंथ यानी बाइबल अगर मैं किसी को बोलूं तो वो है हुई ऐसी बुक है जिसमें आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर टॉपिक आप लोगों को मिलेगा, हर आपको हर चीज़ का आप लोगों को हर एक छोटा से छोटा टॉपिक मिलेगा, उसके साथ से रिलेटेड जितने भी MCQs है, क्वेश्चंस है, आप लोगों को वो मिल जाएंगे इजी वे में। बट अब यहाँ पे बात करें सेलेक्टिव टॉपिक्स की जो आप लोगों के एग्जाम पैटर्न से इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा OMC यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स। इसके लिए अगर मैं बुक देखूं, अगर मैं बुक आपको रेफर करूं तो वो है क्रैप्टी। यस गाइस, ये बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है OMC के लिए। बेस्ट से बेस्ट आपको कॉन्सेप्ट है, सारे आप लोगों को फंडामेंटल जितने भी आप लोगों को मिस्टेक होती है, जितना भी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, MCQs निकालने में प्रॉब्लम होती है, इसमें OMC के लिए क्रैप्टी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आप लोगों के पास ये होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा आ जाता है मेन ग्रुप केमिस्ट्री। मेन ग्रुप केमिस्ट्री में आप दोनों आपको ऑथर मिलता है, एक होता है कॉटन और दूसरा है जेडिली। ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की शिवा एंड एटकिंस, हुई, जेडीली एंड अजय कुमार। शिवा एंड एटकिंस बेस्ट बुक है गाइस, आप लोगों के पास ये होनी चाहिए। नहीं है इसका थोड़ा सा, इसके जो आप लोगों के जो टर्म्स है वो थोड़े डिफिकल्ट पढ़ सकते हैं, तो आपको मैं जो इंडियन ऑथर है अजय कुमार, इसकी बुक आपको रेफर करूंगी। ये बेस्ट बुक है, आप लोगों के पास ये होनी चाहिए। ये बुक आप लोगों को इजी वे में अमेजोन से मिल सकती है, इजी वे में आप लोग देख सकते हो, अमेजोन पे आप लोगों को अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप नॉर्मल हैं जैसे जैम और इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हुई भी अच्छी है और जेडीली भी अच्छी है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, बस इन CSIR नेट पैटर्न अजय कुमार बेस्ट है इंडियन ऑथर में। और वैसे अगर आप लोग देखो फॉरेन ऑथर में अगर आप देखो तो इसमें शिवा एंड एटकिंस बेस्ट बुक है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बायो एंड ऑर्गेनिक, आप लोगों को शिवा एंड एटकिंस में बहुत अच्छी मिल जाती है, बहुत जनरल से कॉन्सेप्ट है, बहुत आप लोगों को बहुत स्मॉल करके आप लोगों को समझाया गया है यहाँ पे। देन उसके बाद में हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री चेटवाल की बहुत अच्छी है। तो अब मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, चेटवाल है या चेटवाल है, टी है या डी है, बट आई थिंक डी ही है, चेटवाल ही है। आई थिंक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसमें चेटवाल है आई थिंक, हाँ आई एम डेफिनेटली श्योर कि चेटवाल ही है। तो चेटवाल की बुक आप लोगों को मिल जाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री में। देन उसके बाद में आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की AJ अर्निकर,
ये बहुत H.J. अर्निकर, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेस्ट बुक है। आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगी आप लोगों की CSIR नेट में। इसमें बेस्ट से बेस्ट आपको MCQs मिल जाएंगे। देन उसके बाद में सम स्मॉल टॉपिक्स, जो स्मॉल टॉपिक आप लोगों को छूट गए, जो भी छूट गया है वो आप हुई से पढ़ सकते हैं। हुई जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग मैंने नहीं लिखी है, आप हुई में देख लीजिए, आपको हुई से समझ में आ जाएगा। जो भी इसका बाइबल यानी जो ग्रंथ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हमारे पास है हुई। तो हुई में आप लोगों का सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जिसका भी मैं अगर नाम लिखूंगी तो पर्टिकुलर एक बुक है जिसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। और अगर हुई आप लोगों के लिए MSc, अगर कोई MSc केमिस्ट्री से कर रहा है, अगर कोई MSc में ये स्टार्टिंग में है, तो आप लोग हुई ज़रूर ला के रखिए अपने पास, एज अ रेफरेंस बुक आप लोग रखिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। सो ये तो थी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं ग्रंथ की बात करूँ तो वो है आप लोगों का क्लेडन। क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट बुक है। क्लेडन में भी आप लोग सेकेंड एडिशन लीजिएगा, सेकेंड एडिशन बहुत अच्छा है, बहुत आप लोगों को सॉल्विंग है, बहुत हेल्प करेगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम दूसरा लेते हैं, टॉपिक वाइज चलते हैं। तो पहला आता है रिएजेंट्स। रिएजेंट में कैराथस एंड कोल्डहम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सिंथेसिस, यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और उनके सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो जूल्स एंड मील्स, ये भी न्यू बुक आई है आप लोगों की। तो ये बहुत अच्छी बुक है, पढ़ने में आप लोगों को बहुत इजी रहेगा, बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेम रिएक्शंस आप लोगों की आती है। नेम रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एस.एन. सन्याल, एस.एन. सन्याल जो बुक है उसमें लगभग आप लोगों की 40 to 50 नेम रिएक्शंस आप लोगों की आ जाती है। 40 to 50 नेम रिएक्शंस जितनी भी आप लोगों की इंक्लूड है, और उसके साथ साथ कुछ रिएजेंट्स भी है, कुछ आप लोगों के पास यहाँ क्या है, रिएजेंट्स भी है। और रिएजेंट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कैरोथस एंड कोल्डहम, बहुत अच्छी बुक है, इसमें भी रिएजेंट्स है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो ये रिएजेंट्स है वो कैसे है, मॉडर्न रिएजेंट है। कैसे रिएजेंट्स है, मॉडर्न रिएजेंट्स है। मॉडर्न रिएजेंट्स मतलब जो आपको CSIR नेट का जो पैटर्न है वो पुराने रिएजेंट्स यानी जो आप लोगों के नॉर्मली चलते थे उन पे नहीं बेस्ड होके आप किस पे बेस्ड है, मॉडर्न रिएजेंट्स पे। मॉडर्न रिएजेंट्स भी है, उनके साथ साथ उसकी सिंथेसिस भी है, तो आप लोगों को सारा मिल जाएगा। बट अगर आप नेम रिएक्शंस के लिए लेना चाहते हो तो एस.एन. सन्याल लीजिए, और उसके अंदर आप लोगों को रिएजेंट्स भी कुछ थोड़े बहुत रिएजेंट्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसकी बेस्ट बुक है नासीपुरी। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है आप लोगों की। ये बेस्ट बुक फॉर स्टीरियो केमिस्ट्री, हर तरह की स्टीरियो, हर तरह के कॉन्सेप्ट, किस में कब क्या होता है, किस में कौन सी चीज़ कहाँ से अटैक करता है, कौन सा चीज़ कहाँ से रिमूव होता है, सब बता रखा है विद एक्सप्लेनेशन, और बहुत अच्छी बुक है। देन उसके बाद में आप प्रेफर कर सकते हैं कलसी, सॉरी, देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, कलसी की बुक प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में मैं चलती हूँ सो सॉरी उसके बाद हम चलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्पेक्ट्रोस्कोपी में पाविया बेस्ट बुक है आप लोगों की। इसके साथ साथ कलसी भी एक बुक है, लेकिन इसका लिमिटेड एडिशन है, तो आई थिंक आप लोगों को अवेलेबल हो भी या नहीं भी कुछ कह नहीं सकते। पर फॉर CSIR नेट एग्जाम पाविया एंड कलसी बेस्ट बुक है आप लोगों की। ठीक है, तो अगर आपको कलसी नहीं मिले तो आप, क्योंकि इसका लिमिटेड एडिशन मिल रहा है आप लोगों का स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो आप पाविया को भी प्रेफर कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी होल स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने ले ली, जिसमें आप लोगों की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बट अकॉर्डिंग टू हम सिर्फ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की LDS यादव एंड पाविया सब में आएगी। LDS यादव आप लोग ले सकते हो, बेस्ट बुक है LDS यादव, आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। अगर पाविया भी नहीं मिलती, अगर पाविया की लैंग्वेज आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्ट लगती है तो आप लोग LDS यादव ले सकते हो, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देन उसके बाद में हमारा ग्रंथ आ गया है पेरिसाइक्लिक, जिसका ग्रंथ है जगदम्बा। जगदम्बा की बुक आप लोगों को इजीली मिल जाती है। MSc केमिस्ट्री से अगर आप लोग करते हो तो पेरिसाइक्लिक के लिए आप लोगों को जो एज अ रेफरेंस बुक प्रेफर की जाती है वो जगदम्बा ही है, बेस्ट बुक है जगदम्बा। तो ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स जिससे आप लोगों के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और उनके बुक्स।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का ग्रंथ है पुरी शर्मा पठानिया। जब भी आप एमएससी में जाते हो आप लोगों को सबसे पहले बुक बोली जाती है कि फिजिकल के लिए आप लेकर आइए पुरी शर्मा पठानिया। पुरी शर्मा पठानिया मानती हूँ आप लोगों के छोटे छोटे सारे टॉपिक पुरी शर्मा पठानिया को ग्रंथ इसलिए कहा गया है कि फिजिकल का सिंगल टॉपिक वो नहीं छोड़ता है, और जो भी टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं उसके लिए पर्टिकुलर बुक, और जो नहीं लिखा है, जैसे आप लोगों को अब क्वेश्चन आएगा कि मैम थर्मो क्यों नहीं लिखी, तो थर्मो आप पूरी से पढ़िए, पुरी शर्मा पठानिया से पढ़िए, इजीली आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। काइनेटिक्स की बात करें तो KL कपूर, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी KL कपूर बेस्ट बुक आती है आप लोगों की। KL कपूर के लगभग 5 to 6 वॉल्यूम है, तो आप लोग ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम को प्रेफर कर सकते हैं, आपको जिसमें जो समझ में आ रहा है आपको ले सकते हैं। तो KL कपूर के लगभग 5 to 6 वॉल्यूम है। होप करती हूँ आपके पास सारे होनी चाहिए, बट अगर आप लोग पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ले रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वांटम, लेविन एंड मैक्वेरी। लेविन एंड मैक्वेरी बेस्ट बुक है, मैक्वेरी प्रेफर ज़्यादा करते हैं, लेविन की थोड़ी सी आप लोगों के हो सकता है कि आप लोगों को जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आया, तो मैक्वेरी आप लोग इजीली समझ सकते हो। देन उसके बाद में ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के लिए पर्टिकुलर मैं कोई ग्रुप आपको कोई बुक नहीं बताऊंगी, बट फिर भी आप लोगों के लिए अगर आपको पढ़ना है तो FA कॉटन आप लोग बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। लेकिन डेविड बिशप ये एक ऐसी बुक है जो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसकी जो टर्म्स है, इसकी जो आप लोगों के सिंबल्स को इंडिकेट किया गया है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, बट अगर आप FA कॉटन पढ़ते हैं तो वो बेस्ट बुक है आप लोगों के लिए। और अगर मेरी माने तो आप लोग ग्रुप थ्योरी को किसी बुक से मत पढ़िए, अनअकैडमी हमारी हम सभी की अनअकैडमी जो आप लोगों की भी एक हमारा और आपका जो परिवार है, बेस्ट एजुकेटर्स आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं, बेस्ट आप लोगों को टीचिंग मिल रही है। तो आप लोग क्या करिए, अनअकैडमी पे आइए, लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, देन उसके बाद में आप लोग अपना स्पेशल क्लास जिसको हम फ्री क्लासेस भी बोलते हैं, एंड देन आप लोग प्लस क्लास, ये दोनों क्लासेस है, इसमें आप लोगों को कई एजुकेटर्स मिल जाएंगे जो आप लोगों को ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहे होंगे, तो आप उनसे सीखिए, आप लोग उनकी क्लासेस एंजॉय करिए, आप लोग उनसे सीखें। तो अगर आप किसी से समझ के पढ़ेंगे तो ग्रुप थ्योरी बहुत ईजी हो जाएगी, बिकॉज ग्रुप थ्योरी सारा माइंड का गेम है, सारा इमेजिनेशन का गेम है, कैसे आप इमेजिनेशन करते हैं और कैसे आप उसको परफॉर्म करते हैं, तो बस उसी का ही गेम है। तो ग्रुप थ्योरी के अगर फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पुटअप करने या क्वेश्चंस देखने हैं कुछ, तो आप FA कॉटन आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये हो गया CN बेनवाल एंड RS ड्रैगो। CN बेनवाल बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है इसके लिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा बुक चाहिए जिससे आप लोगों को पढ़ना है तो RS ड्रैगो की एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है। जितनी भी मैंने बुक्स बताई है, जो भी मैंने बुक्स बताई है वो आसानी से आप लोगों के लिए अमेजन पे आप लोगों को प्रोवाइड है। सो ये था मेरा आज का डिस्कशन, मैंने आप लोगों को बुक्स बता दी, बुक्स के नाम बता दिए। आई थिंक अब आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी आपकी आगे की पढ़ाई कैरी ऑन करने के लिए, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम हमारी क्लास के अंदर जो कि स्पेशल क्लास होगी हमारी। ओके, थैंक यू सो मच।